Assalamualaikum students, welcome to ECO 401 lecture number 4। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई क्या चीज होती है। द सेलर विश टू सेल, जो सेलर बेचना चाहता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या चीज है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स द सेलर विश टू सेल एट अ कंसीवेबल प्राइस, किसी कीमत पे जो सेलर कोई चीज सेल करना चाहता है मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। वाइस वर्सा मींस कि इसी तरह इसके उल्टे जब प्राइसेस कम होंगी तो मार्केट के अंदर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है, यानी कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि हाई प्राइसेस का मतलब होता है मोर प्रॉफिट। तो आपको पता है जब ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करके मार्केट के अंदर लेकर आएगा। इसीलिए जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई लाने लग जाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई शेड्यूल, अब इस चीज को अब एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैंने क्या बताया, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। इसको टेबल में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जब प्राइस 5 रुपीस थी तो इंडिविजुअल क्या कर रहे थे, 50 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। इसी तरह जब 4 हुआ तो वो क्या हो गया, 40 हो गया। जैसे जैसे प्राइसेस कम होती जा रही हैं तो वो सप्लाई क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर भी क्या हो रहा है, सप्लाई कम होती जा रही है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है नो शॉर्टेज और सरप्लस, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज होना ना ज्यादा सरप्लस होना, यानी कि डिमांड कर्व हमेशा सप्लाई कर्व के बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कहता है। यानी कि ये देखो, ये डिमांड कर्व कौन सा होता है, नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व, और सप्लाई कर्व कौन सा होता है, पॉजिटिव कर्व होता है। क्यों, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है। जो डिमांड का होता है वो नेगेटिव होता है। तो जहां पर ये दोनों मिल जाते हैं, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जहां पे बराबर हो जाती हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर हो जाए उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट्स के अंदर भी आ सकता है और आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है। यानी कि इस तरह से सवाल दिया होगा, ये क्वेश्चन दिया होगा, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ये क्वांटिटी सप्लाई, ये फाइंड क्वांटिटी और प्राइस फाइंड करें। तो पहले आपने क्या करना है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। क्यों, क्योंकि हमने कहा मार्केट के अंदर हमेशा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसलिए पहले इन दोनों को क्या कर लेना है, इक्विलिब्रियम में लिख लेना है। फिर क्वांटिटी डिमांड की जो वैल्यू है इसके नीचे वो लिख ली, क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू वो लिख ली। इस तरह फिर प्राइस पीपी वाली एक तरफ डाल ली, 10p इधर ही, ये प्लस था इधर आके 20 हो गया, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। इनको माइनस वगैरह करके तो p की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी। फिर जो p की वैल्यू है उसको या तो इस क्यू के अंदर पुट कर लो या उसके अंदर कर लो, वहां पे डिमांड और सप्लाई का लिंक नहीं होता। ये वाली ले लो, मैंने ये वाली वैल्यू ली है 100 माइनस 10p, तो 100 ऐसे ही 10 ऐसे ही, p की जगह पे p की वैल्यू आ गई। तो 2 का 10 से किया 20, 100 में से 20 निकाले बाकी 80 आ गया। आप उसके अंदर भी पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट के लिए अच्छी तरह याद रखना है। इसी तरह सप्लाई फंक्शन बुक के अंदर काफी लेंथी है तो वो भी आपने एक दफा रीड कर लेना। फाइनल ये स्टेज बनती है, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस डीपी। प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन या डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई, कि जब हम सप्लाई का तयन करने लगते हैं, यार सप्लाई हमें मार्केट के अंदर कितनी करनी है, तो उस दौरान कौन कौन सी सूरतें जाहिर होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जाहिर होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि यार मैंने पैदावार जो कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट कितनी रखनी है मैंने जो चीज बनाने लगा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव क्या होगी, तो उसके मुतबादल जो शेयर है, तो मुतबादल शेयर के अंदर कितना प्रॉफिट है, जो कल हमें टॉपिक अच्छी तरह पढ़ा था। इस एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसको ये पहले ध्यान रखना चाहिए। एम्स ऑफ प्रोडक्शन करने का मकसद क्या है। नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स, यानी कि नेचुरली अक्सर कोई आफात आ सकती हैं, उनका ध्यान रखना, मौसम चेंज हो सकता है, कुछ हो सकता है। यानी कि ये कोई भी सप्लाई करने लगे
कोई भी प्रोड्यूसर को ये चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपकी बुक के अंदर है कि अब आपने बताना है कि अगर कुछ बटर की सप्लाई करना चाहता है मार्केट के अंदर, बटर की, तो उसको कौन सी चीजें मद्देनजर रख के करना पड़ेगा। तो ये आपने खुद बनाना है, चाहे आप बुक की हेल्प ले सकते हो हैंडआउट की, लेकिन हैंडआउट से भी आप फौरन नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के जो पॉइंट है ना ऊपर नीचे किए हैं, तो जो बुक के अंदर है वो इसकी बुक वाली तरतीब के लिहाज से ऊपर नीचे है, लेकिन आप बुक से अगर करोगे तो बहुत गौर से करना है कि कौन कौन सा पॉइंट किस जगह पे लगता है। ये मैं जानबूझ के चेंज करके दिया है। फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।